हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं C++ रिव्यू, जिसका लेक्चर नंबर है 2 पार्ट 2। अगर आप पहला वीडियो ना देखे होंगे तो लिंक में जाएं और पहला वीडियो देख लें। हम लोग उस टॉपिक में पढ़े थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ C++। आज हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हम लोग को ये तीन चीज़ जरूरी है। सबसे पहले जानेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, क्या होता है। उसके बाद जानेंगे फ्लो चार्ट क्या है। उसके बाद तीसरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट कोडिंग जानेंगे तभी प्रोग्राम बन पाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं एल्गोरिथम होता है क्या। देखिए, पहला चीज है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज अ मेथड विच कैन सॉल्व द प्रोग्राम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड एल्गोरिथम। कहने का मतलब यह हुआ कि एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है जो कोई भी प्रोग्राम को सॉल्व करता है। कोई भी प्रोग्राम को सॉल्व करता है वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप, इसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। चलिए हम लोग फिर से समझते हैं। एल्गोरिथम इज अ मेथड, यह एक प्रक्रिया है विच कैन सॉल्व, जो सॉल्व करता है प्रोग्राम को। कैसे करता है? वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, इसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। हम लोग समझ गए हैं एल्गोरिथम होता क्या। कोई भी चीज को रटना नहीं है, समझना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में समझेंगे तभी हमारा कोई प्रोग्राम बन पाएगा। जानेंगे एल्गोरिथम, देयर आर मेनी टाइप्स। एल्गोरिथम कुल 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के एल्गोरिथम होता है। सबसे पहले होता है, चलो कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हम कोई काम करते हैं तो कोई काम करने से पहले तो एक ही बार काम कंप्लीट हो जाता है कि या धीरे धीरे करके काम कंप्लीट होता है। जैसे कि मान जाइए एक सीढ़ी है, तो एक सीढ़ी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पार करते हैं, चढ़ते हैं, कि एक ही बार पूरा चढ़ जाते सीढ़ी में। इसी प्रकार इसमें है कि सबसे पहले स्टार्ट है, फिर उसके बाद इनपुट द डाटा या वैल्यू। थर्ड स्टेप 3 अप्लाइंग द फार्मूला। स्टेप 3 में हमारा क्या है? फार्मूला अप्लाई करेंगे। स्टेप 4 डिस्प्ले द रिजल्ट या आउटपुट। और स्टेप 5 स्टॉप हो जाएगा। देखिए कि अगर हम कोई भी चीज करेंगे, सबसे पहले काम को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे? कोई भी डेटा को इनपुट करेंगे। डेटा इनपुट करने के बाद क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाएंगे, जो हमारा काम होगा वो हमारा क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, तो काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। चलिए फिर से समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कोई भी वैल्यू को इंटर करेंगे। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद डिस्प्ले द रिजल्ट, यानी कि जो हमारा आउटपुट है वो मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टॉप कर देंगे। यही चीज को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये 5 स्टेप है। ये 5 स्टेप को आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये 5 स्टेप को याद करना बहुत जरूरी, तभी हम कोई भी प्रोग्राम को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ 4 नंबर। हम लोग एल्गोरिथम है। देखिए, ये हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। राइट एन एल्गोरिथम, हमें एक एल्गोरिथम लिखने को बोल रहा है। टू फाइंड द सम ऑफ 4 नंबर, मतलब फाइंड करने क्या कर रहा है? सम ऑफ 4 नंबर, मतलब कोई 4 नंबर है उसका सम करिए, जोड़िए और उसको फाइंड कीजिए। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता था? सबसे पहले स्टेप था स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या किए? स्टार्ट किए। स्टेप 2 क्या है? इनपुट द डाटा या वैल्यू। तो हमारे पास कोई डेटा नहीं दिया हुआ यहाँ क्वेश्चन में, तो हम लोग अपने से डेटा में ले लेते हैं। कितना बोला? 4 नंबर। तो स्टेप 2 में इनके इनपुट 4 नंबर ABCD। उसके बाद क्या है? स्टेप 3 क्या है? देखिए, अप्लाइंग द फार्मूला, मतलब हमें क्या बोल, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सम करने वास्ते। तो सम हम लोग क्या करेंगे? अप्लाइंग द फार्मूला सम। तो जो 4 डेटा दिया हुआ हमारा ABCD, उन लोग को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ABCD, A+B+C+D। उसके बाद क्या है? स्टेप 4। स्टेप 4 में हमारा क्या आएगा?
डिस्प्ले द रिजल्ट, मतलब हमारा ये काम हो चुका है, ये जो काम है वो हो चुका, तो क्या हो गया है, सम। यानी कि देखिए डिस्प्ले द रिजल्ट सम, अगर हम यहाँ कोई चीज को अगर जोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे तो सम ही आएगा, नहीं प्रोडक्ट थोड़ी आ जाएगा। अगर कोई चीज को हम जोड़ रहे तो सम आएगा, तो प्रोडक्ट नहीं आएगा। उसके बाद जब हमारा सारा काम हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। देखिए स्टॉप हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एवरेज ऑफ 5 नंबर। हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक एल्गोरिथम लिखे जिसमें फाइंड करना है एवरेज ऑफ 5 नंबर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का मतलब, एवरेज का फॉर्मूला जो होगा, सबसे पहले क्या होता है कि अगर 5 नंबर है, अगर 5 नंबर है तो सब का सम करेंगे, ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और उसको क्या करेंगे, जितना नंबर है उतना से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये होता है हमारा एवरेज का फार्मूला। एवरेज का फार्मूला हो गया। उसी तरह अब हम लोग देखेंगे, देख लीजिए बढ़िया से। उसके बाद यहाँ है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है, स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को। स्टेप 2 इनपुट 5 नंबर, हमारे क्या करेंगे, स्टेप 2 हमारा क्या था, इनपुट द डाटा था, तो हमारा डेटा में क्या है, 5 नंबर। तो 5 नंबर कौन कौन सा है, ए बी सी डी ई, 5 नंबर हो गया। स्टेप 3 क्या था, अप्लाइंग द फार्मूला। फार्मूला हमारा क्या होगा, एवरेज। यहाँ क्या बोल रहा है, एवरेज। तो एवरेज में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और जितना नंबर था उतना नंबर से हम डिवाइड कर दिए। अब हमारे यहाँ फाइंड करने बोल रहा है एवरेज, तो हमारा यहाँ तो सम तो होगा नहीं, यहाँ में प्रोग्राम में बोल रहा है एवरेज फाइंड करने के लिए, तो यहाँ हमारा क्या रिजल्ट आएगा, एवरेज। और जब प्रोग्राम हो जाएगा तो प्रोग्राम को चालू थोड़ी रहने देंगे, उसके बाद स्टॉप कर देंगे। फिर से समझिएगा, देखिए पहला स्टेप स्टार्ट किए, दूसरा स्टेप किए इनपुट। इनपुट में हमारा क्या, 5 डेटा लिए, ए बी सी डी, 5 डेटा लिए। उसका तीसरा स्टेप है हमारा अप्लाइंग द फार्मूला। फार्मूला हमारा क्या है, एवरेज। तो एवरेज में क्या था फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और जितना नंबर था उतना नंबर से डिवाइड। तो यहाँ फार्मूला लगा दिए। अब जो हमारा प्रोग्राम आएगा, क्या जो होगा वो एवरेज आ गया, ये सब का जो आ जाएगा एवरेज। उसके बाद प्रोग्राम हो गया, उसके बाद हो गया स्टॉप। सर जो 5 स्टेप है, 5 स्टेप को आपको याद कर लेना होगा। याद करने में बहुत ही इजी होगा, भले अभी शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा याद करने में, लेकिन ये आप 5 स्टेप याद कर लीजिएगा। ठीक है सर। अब हम लोग अगला टॉपिक में आते हैं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, ये भी बहुत ही सिंपल है सर, बहुत सिंपल, टेंशन नहीं लेने का। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। मतलब ये क्या करता है, यह भी एक एल्गोरिथम की तरह ही है, यह ही एक एल्गोरिथम की तरह है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल। ग्राफिकल यानी कि हमारे ठीक चित्र के द्वारा ये रिप्रेजेंट करता है। यह भी एक प्रक्रिया है। जैसे कि एल्गोरिथम कोई भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता था, उसी तरह यह भी फ्लो चार्ट, ये भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेगा, लेकिन कैसे करेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी उसे ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। देखेंगे सबसे पहले हमारा होता है ओवल। ओवल हमें हमारा क्या रहेगा, स्टार्ट या स्टॉप। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट या स्टॉप, ये रहेगा ओवल, इसको बोलेंगे ओवल। और दूसरा आएगा इनपुट या आउटपुट। सबसे पहले हम उसमें भी क्या किए थे, स्टार्ट किए थे, उसके बाद क्या किए थे, इनपुट किए थे। इनपुट में कोई इनपुट भी किए थे, तो वही चीज है, एल्गोरिथम ये देखिए, लेकिन इसको कोई ग्राफिकल चीज से रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए। उसके बाद हमारा क्या था, ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल। ये हमारा पैरेललोग्राम। स्टेप 3 उसमें क्या था, उसमें भी था अप्लाइंग फार्मूला, लेकिन ये हमारा क्या, पैरेललोग्राम। इसका फिगर है, देखिए ये फिगर है। और चौथा आता है डायमंड। डायमंड में हमारा ये क्या आता है, ये डिसीजन मेकिंग। और एक पांचवा आता है एरो, पांचवा आता है एरो। समझे सर। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
और रुकिए सर, देखिए वीडियो को है ना, जितना एक बार नहीं होता 2 बार देखिए, रिवीजन कीजिए। और ये रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। अभी हम लोग के पास पूरा साल भर टाइम है, बढ़िया से पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। और अगला टॉपिक मेरा रहेगा लिटरल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिटरल्स, और अगला वीडियो देखिएगा, ठीक है। और इसको रिवीजन कीजिएगा।